जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल पे रीडिंग टाइम पे। और आज हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 2 का। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। कह रहा है कि कौन जो है कैबिनेट मिशन में आपका शामिल नहीं थे, तो क्लीमेंट एटली हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि क्लीमेंट एटली जो था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जबकि 3 अन्य जो दिया गया यहाँ पे स्टोफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये आपका शामिल थे, लेकिन आपको क्लीमेंट एटली नहीं शामिल था। याद रखिएगा कि क्लीमेंट एटली जो था उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया था। तो यह आपका जारी किया गया था 1215 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में याद रहेगा कि फ्रांस ने अपना संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का स्थान जो है प्रदान किया गया था। अगला यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द जो है आपका जोड़ा गया। तो 97 संविधान संशोधन 2011 ईस्वी के द्वारा जो है आपको अनुच्छेद 43 के ख में सहकारी समिति शब्द जो है आपको जोड़ा गया था। याद रखिएगा कि 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से कह रहा है कि सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेगा अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन वह बाध्य नहीं है कि उस सलाह को वह माने। ठीक है, अनुच्छेद 60 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है, अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 72 कहता है कि राष्ट्रपति क्षमादान करने की शक्ति जो है आपको अनुच्छेद 72 में दिया गया है। और अनुच्छेद 11 आपको बोलता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति प्रदान करना। ठीक है, और एक अनुच्छेद देता है आपको 123, ये आपका जो है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। अगला यहाँ पे दिया है कि कावेरी जल विवाद अधिकरण कब स्थापित किया गया था। तो आपको 1990 ईस्वी में कावेरी जल। ठीक है, कावेरी जल जो है आपको 1990 ईस्वी में कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच जो है यह विवाद आपका बना हुआ है। कृष्णा जल विवाद जो है आपको 1969 ईस्वी में हुआ था और एक आपको 1990 में हुआ था। कावेरी जल विवाद पूछेगा तो 1969 में। याद रखिएगा कि कावेरी जल विवाद जो है आपको 1969 में भी आपको हुआ था, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच था। नर्मदा जल विवाद भी आपका 1969 में हुआ था, लेकिन वह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच हुआ था। और आगे इसमें देता है कि एक देता है आपको रावी तथा ब्यास जल विवाद 1986 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान जो है लिया गया है। तो आपको भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला को 50% जो है आरक्षण देने का प्रावधान है। तो आपको मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जो है आपको महिलाओं का वहाँ जो है आरक्षण दिया गया है। कितना? 50% का। ठीक है, चलिए अगला हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा को विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष जो है आपको प्रारंभ किया गया था नोटा। तो 2013 से। याद रखिएगा 2013 से जो है नोटा एक होता है कि मान लें हमको किसी को वोट नहीं देना है तो आप नोटा दबाकर आ सकते हैं। अब ये जो है आपको 2013 से जो है यह प्रावधान है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है आपको जोड़ा गया था क्या? दल बदल परिवर्तन कानून। याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के सीमा या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया को पूरा करता है। तो अनुच्छेद आपको हो जाएगा इसमें 3। अनुच्छेद 3 जो है आपको राज्य के सीमा और नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान देता है किसको? सांसद को। अगला है कि हमें गरीबी पर दया करनी चाहिए, यह रेखांकित शब्द किसने दिया था। तो आपको संज्ञा है। याद रखिएगा संज्ञा यह शब्द है कि हमें गरीबों पर दया करना चाहिए, और ये जो रेखांकित शब्द यानी गरीब, ये आपका संज्ञा है। नियति का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो नियति का पर्यायवाची शब्द आपको होता है भाग्य। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आरोह का विलोम क्या है?
आरोह का विलोम याद रखिएगा आपको हो जाएगा अवरोह। आरोह का क्या हो जाएगा? अवरोह हो जाएगा, ऑप्शन ए। अनेकार्थी शब्द में कह रहा है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं दिया गया है 14 का, तो भव, संदेह और रहस्य ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। आगे है कि निःसृपिश का अर्थ क्या है? तो निःसृपिश का अर्थ आपको हो जाएगा कि जो इच्छा रहित हो, बिना पढ़ा हुआ। अंश का है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि बिना पढ़ा हुआ। तो बिना पढ़ा हुआ क्या होता है? अपढ़ित होता है, अपढ़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो याद रखिएगा कि श्रृंखला देखिए इस ढंग से लिखाता है। गागर में कह रहा है कि सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो होता है कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परिवर्तित जो किरण कितना डिग्री घूमेगा? तो याद रखिएगा कि वह थीटा कोण जो है घूम जाता है, जस्ट दोगुना हो जाएगा। 4 पूछेगा तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 10 पूछेगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा, जस्ट दोगुना कर दीजिएगा। ट्यूबलाइट में कह रहा है कि ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे 2 तंतु जो परत होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेरियम ऑक्साइड की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का जो कोण होता है वो होता है आपका 17 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि धातु के संबंध में सत्य नहीं दिया गया है? तो याद रखिएगा कि वे प्रतिवर्धनीय होते हैं, ये आपका गलत दिया है धातु के संबंध में। ठीक है, धातु चमकीला होता है, धातु सुचालक होता है, तन्य और आघातवर्धनीय होता है। ठीक है, और प्रतिध्वनीय होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या अंतर होता है? तो ये आपका अंतर याद रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है संवेग का स्क्वायर बटे में 2m, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि डॉपलर प्रभाव होता है। तो डॉपलर प्रभाव आपको आवृत्ति की बदलती हुई घटना पे होता है। धातु के कह रहा है कि प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में कह रहा है कि चाय पीना आसान है। क्यों आसान है? तो याद रखिएगा कि आपको होता है कि धातु उष्मा का सुचालक होता है और चीनी मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है तो इसको बना लीजिएगा आप लोग। आंसर आपका बताते हैं, इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है बी नहीं ए नंबर होगा, आंसर इसका 50 आएगा। ठीक है, ए नंबर लगा लीजिए। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1792 ईस्वी में हुआ था, आपको 12 महल में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा कहा है कि ट्राइफेड की स्थापना कब किया गया? तो ये आपको किया गया था 1987 ईस्वी में ट्राइफेड की स्थापना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में कहा है कि अर्थशास्त्र का धन का विज्ञान है। ठीक है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन में ये बोला था कि जो है आपका अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से प्रथम जूट उद्योग की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा कि 1855 ईस्वी में जूट की स्थापना। सूती वस्त्र पूछेगा तो 1818 में, कागज पूछेगा तो 1832 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ यानी कि INTUC की स्थापना किसने किया था? तो ये स्थापना जो है वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल 3 जून 1947 को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस आपसे पूछ रहा है तो याद रखिएगा 15 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। अगला दिया है कि ब्रॉडबैंड नीति 2004 में कहा है कि ब्रॉडबैंड के न्यूनतम डाउनलोड गति कितना निर्धारित किया गया है? तो ये आपको 256 बिट्स के द्वारा प्रति सेकेंड। अगला यहाँ दिया है कि कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर कहा है कि बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास योजना का जो है आपको शुभ आरंभ किया गया है। तो आपको 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवकों के लिए। तारक्य की खोज किसने किया था? तो तारक्य की खोज जो है आपको बोवेरी के द्वारा किया गया था। प्रकाश की उपस्थिति में कहा है कि जल का खंडन निम्न प्रकार से आपको होता है। तो आपको याद रखिएगा H2O प्लस यदि H2O तो ऑप्शन डी को आप यहाँ टिक कर लीजिएगा, 36 के डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि एड्स में कह रहा है कि मानव प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु के द्वारा आपको होता है? तो विषाणु का नाम याद रखिएगा रेट्रोवायरस।
मानव आहार नलिका में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक जो होता है आपको क्षुद्रांत की होती है। याद रखिएगा कि 7 से 7.5 मीटर के बीच होता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है आपको हांगो डो ब्रिज के द्वारा दिया गया था। अगला है कि लसिका एक तरल ऊतक है जो अंतरकोशीय स्थान में पाया जाता है, या किसके सदृश होता है? तो आप याद रखिएगा प्लाज्मा के सदृश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में आपको वृद्धि करेगा? तो एड्रेनल ग्रंथि। ठीक है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी पेशियां जो है आपको उत्तरदायित्व होती है? नेत्र गोल को नियंत्रण करने के लिए 6 पेशियां। ठीक है, 6 पेशियां याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है, तो 43 का आंसर आपको हो जाएगा कैट, 44 का आपको हो जाएगा डॉग। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे दिया है 45 का, तो 45 का एप्पल हो जाएगा। 46 का लगा लीजिएगा। आंसर बताने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा, बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और एक का क्वेश्चन जो है आप लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। 48 का देखिए बॉल हो जाएगा। चलिए 49 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। 49 का भी आपका कैट हो जाएगा। 50 का आंसर आपको बॉल हो जाएगा। चलिए 51 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 51 का आपका कैट हो जाएगा। 52 का आपका एप्पल हो जाएगा। चलिए 53 का कराए कि नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो याद रखिएगा कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत को सहारा लेकर। आगे कह रहा है कि मनुष्य और पशु के शरीर में होने वाली जैविक रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितना तक हो सकता है? तो 7 से 7.8 तक। वायु में कह रहा है कि आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? वायु में कह रहा है, तो याद रखिएगा कि गैसों में ठोस का होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि सुमिलित की यहाँ करिए अयस्क, और दूसरी तरफ दिया है आपको तंतु। तो सीरूसाइट ये आपका सीसा का अयस्क होता है, सीरूसाइट। कैसीटेराइट आपको होता है टीन का। पायरोल्यूसाइट ये आपको होता है मैग्नीज का। ठीक है, और स्टीवनाइट आपको एंटीमनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कैलोरीमीटर का निर्माण किस धातु के प्रयोग में किया जाता है? तो आपको तांबा के लिए। औद्योगिक पैमाने पर कह कि व्यंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? तो ये आपको हेसन क्लेयर विधि के द्वारा। औद्योगिक पैमाने पर कह कि व्यंजक चूर्ण का उत्पादन होता है हेसन क्लेयर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा एक सही नहीं दिया गया है? तो आपका ये हो जाएगा डी नंबर। हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तनुगंधक का अम्ल को कह रहा है कि जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, तो आपको हाइड्रोजन। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व की संख्या कितनी है? तो प्राकृतिक रूप से पाया जाना तत्वों की संख्या जो है आपका 108 है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे दिया है प्राकृतिक रूप से पाया जाना तत्वों की संख्या आपको 92 होता है जी। क्या होता है? 92 होता है, याद रखिएगा 92। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बाटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? तो आपको कार्नेलियस हाउटमैन था। किस आयोग के आधार पर रेल बजट को आम बजट से जो है अलग कर दिया गया है? तो एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर। ठीक है, 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे दिया है 64 नंबर का 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? फैजाबाद से, तो आपको था कैंपबेल। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन समाज सुधारक ने 1826 में ज्यूरी अधिनियम को जो है घोर विरोध किया था? तो ये आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है यह घोर विरोध किया गया था, ज्यूरी अधिनियम 1826 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर कह रहा है कि स्थित नगर कौन सा है? तो ये आपको था आलमगीरपुर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 67 नंबर। बौद्ध संघ में कह रहा है कि कार्य प्रणाली का क्रमिक व्यवस्था बताइए। तो ये आपको हो जाएगा उपसंपदा, उसके बाद हो जाएगा श्रमण, उसके बाद हो जाएगा आपको भिक्षु। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलचरित के रचनाकार कौन थे? तो ये आपको थे आनंद भट्ट। चलिए अगला है कि शेरशाह सूरी के भूराजस्व व्यवस्था में कराए कि जरीबाना तथा मुहासिलाना नामक कर जो है भूराजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत आपका होता है?
तो ये आपको होता है 2.5% से 5% तक, ठीक है। चलिए अगला है कि बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण किस विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी। बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और विनय पिटक की रचना जो है आपको कहाँ हुआ था, तो ये आपका बिहार में हुआ था। बिहार विधानसभा में करा कि भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे, तो आपको 36। अगला है कि इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, तो ये आपको बना दिया था काउंट काबूर के द्वारा। जर्मनी में कह रहा है कि आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। जर्मनी के कह रहा है कि आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है, तो फ्रेडरिक लिस्ट को। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में कह रहा है कि उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है, ठीक है। तो 74 के यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर को। भारत के कह रहा है कि किस राज्य में बोडैचिला नामक तूफान चलते हैं, तो आपको ये चलता है असम में। अगला है कि किस मृदा परिच्छेदका स्तर में कह रहा है कि जमीनी स्तर पर ह्यूमस जैविका सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है, तो आपको पाया जाता है स्तर ओ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि हाथनी कुंड परियोजना कहाँ है, तो हाथनी कुंड परियोजना जो है आपको यमुना नदी के जल विवाद से आपको संबंधित है, हाथनी कुंड परियोजना। अगला है कि पृथ्वी के आयतन पर कितना प्रतिशत भाग जो है करोड़ का है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 15%। अरेबिका कहवा की खेती निम्नलिखित में से कह रहा है कि कहाँ मुख्य रूप से आपका की जाती है, तो आपको किया जाता है लैटिन अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 80 नंबर। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया गया है, ठीक है। असत्य कथन को हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया, तो ब्रिटिश कोलंबिया आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। याद रखिएगा कि ब्रिटिश कोलंबिया जो है आपको कनाडा में है। ये प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र पूछ रहा है, तो ब्रिटिश कोलंबिया जो है आपको कनाडा में पड़ता है, कनाडा, ठीक है। बाकी बसार क्रूफ और कोसल आपको इराक में है। बांस स्टेट पोर्ट लैंड ऑस्ट्रेलिया में, और अल्बामा अरकासम और कोलोराडो आपको अमेरिका में। चलिए अगला है कि बिहार के किस जिले में कह रहा है कि सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तो आपको सर्वाधिक गर्मी याद रखिए कि गया में पड़ता है। बिहार में कह रहा है कि आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष किया गया, तो आपको 1874 ईस्वी में। लैंग्वेज ऑफ द कह रहा है कि नोटिस शुड बी, ठीक है, 83 का तो हो जाएगा सिंपल एंड फॉर्मल। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे कह रहा है कि गॉड इज ऑम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये आपका कल भी शायद क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, किसका 84 का ईश्वर सर्वशक्तिमान है। फिल इन द ब्लैंक्स सेपरेट द कह रहा है खाली स्थान इज मोर डिफिकल्टी देन, ठीक है, तो 85 का हो जाएगा स्पेलिंग और राइटिंग। ये फ्रेशल वर्ब बियर अवे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब आपको होता है विन। द खाली स्थान का है नोटिस शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा पर्पस। अगला देखिए यहाँ पे दिया है करेक्टली ऑप्शन चूज द करेक्टली स्पेलिंग, ठीक है, तो 88 का आपको हो जाएगा मेंटेन। यहाँ पे कह रहा है कि ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस करना है, तो इसको 89 को हो जाएगा कि ही इज सो टायर्ड डैट ही कैन नॉट वॉक। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। चलिए 90 नंबर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 90 का डॉग। चलिए 91 नंबर आपका यहाँ पूछ रहा है, 91 नंबर रीजनिंग का सवाल है, तो 91 रीजनिंग का हो जाएगा एप्पल, ठीक है। चलिए 92 नंबर यहाँ पे दिया है आपका रीजनिंग, तो 92 का आंसर बताते हैं, आपका हो जाएगा कैट। 93 नंबर भी आपका रीजनिंग है, 93 का आंसर बताते हैं, आपका हो जाएगा एप्पल, ठीक है। 94 नंबर की बात करते हैं, 94 नंबर भी आपका हो जाएगा एप्पल है। 95 नंबर देख लेते हैं। भारत का पहला कराए कि केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है, जो केंद्र के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, तो आपको उत्तर प्रदेश में। समुद्री शक्ति अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच हुआ है, समुद्र शक्ति, तो ये आपको होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला है कि तुर्की और सीरिया 6 फरवरी 2023 को करा कि विनाशकारी भूकंप आया, भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन था, तो विमान का नाम था आपको C-17 ग्लोब मास्टर विमान। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो ये आपको चलाया गया है उत्तराखंड।
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, का उपयोग 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक निर्धारित किया? तो आपको 2047 तक। वर्ष 2023 में कह रहा है कि विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में कह रहा है कि भारत के कौन से 2 स्थान शामिल किया गया है? तो आपको लद्दाख और मयूरभंज को, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर 2 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी कि रोशन आनंद सर का। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।